जिंदर जी मैं आपसे करूंगा। जो सुप्रीम कोर्ट की आज की टिप्पणी है उसको लेकर के पूरे सोशल मीडिया पे बहस चल रही है। हालांकि आदेश पे सारी बातें करीब करीब गायब है। उन्होंने सब कुछ कहा, लेकिन माफी मांगने की बात थी। क्या माफी मांगने से कोई आईपीसी में माफी मांगने की भी धारा है? नहीं नहीं, देखिए ऐसा है कि आदेश तो उसी पर दिया जाता है जिस पर की याचिका दायर की गई। याचिका ये दायर की गई कि देश भर में जो नूपुर शर्मा के खिलाफ जगह जगह केस चल रहे हैं उनको एक जगह ट्रांसफर कर दिया जाए। रिकी, इसमें कोई नई इसमें कोई नई बात नहीं है। ये हमेशा होता है, जिनके खिलाफ इस तरह से मुकदमे होते हैं वो कहते हैं कि एक जगह ट्रांसफर कर दिया जाए। ये साधारण सी याचिका है, ये उनका अधिकार भी है, इसमें कोई वैसी बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बहाने अदालत को ये मौका मिल गया कि वो अपनी टिप्पणियां कर सके और वो बता सके कि चीजें जो हैं कहाँ गलत है। वो टिप्पणियां फैसले में नहीं है। फैसले में तो सिर्फ इतना ये कहा गया कि इसको जो है अपील को रद्द किया जाता है और विड्रॉ बल्कि उन्होंने कर लिया तो इसको रद्द किया जाता है। सिर्फ इतनी सी बात है। लेकिन जो टिप्पणियां की हैं वो बड़ी सख्त हैं। उसमें कहा है कि वो माफी मांगनी चाहिए उनको टीवी पर। उसमें उन्होंने कहा है कि जो है क्या नाम मीडिया की भूमिका पे पुलिस के बारे में कहा है कि वो रेड कारपेट दे रही है। ये टिप्पणियां बहुत सख्त हैं, लेकिन ये फैसले का हिस्सा नहीं है। अब इसे हम दो तरह से देखें कि इन टिप्पणियों से होगा क्या। इन टिप्पणियों से जिस तरह का माहौल बन रहा है देश में नफरत का, क्या वो कम हो जाएगा? आज जब ये टिप्पणियां हुई हैं, इससे एक दिन पहले हरियाणा में गुड़गांव में जो है प्रदर्शन हुए हैं। बहुत हिंसक प्रदर्शन है, उनमें जिस तरह के नारे लगाए गए हैं और लगभग वही सारी बातें जो नूपुर शर्मा के ऊपर आरोप हैं वही सारी बातें भी कही गई हैं। फिर जब काटे जाएंगे टाइप की नारे भी लगाए गए हैं और पुलिस उसको देखती रही, उसमें कुछ नहीं हुआ। तो ये माहौल खत्म हो जाएगा इन टिप्पणियों से, ये उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। ये उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं कि भाजपा जो है वो संभल जाएगी और इस तरह की चीजें जो है वो खत्म कर देगी। या ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि दिल्ली पुलिस जो है अब तुरंत एक्टिव हो जाएगी और नूपुर शर्मा को पकड़ के जेल में डाल देगी। ये उम्मीद भी आप नहीं कर सकते हैं। देखिए, एक जो हमारी बहुत सारी व्यवस्थाएं उस बेशर्मी पर खड़ी हुई हैं कि जहां पर इस तरह की टिप्पणियों का कोई असर नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि ये जो टिप्पणियां हैं अदालत की, ये अब दर्ज हो गई हैं इतिहास में। जब भी नूपुर शर्मा का नाम आएगा, नूपुर शर्मा का जिक्र आएगा, उसका ये मामला आएगा, तो सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी कोर्ट की जाएगी। कहा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था या सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये कहा था। तो इस लिहाज से ये टिप्पणियां बहुत महत्वपूर्ण भी हैं। ये ऐसी हैं जो जिस तरह का नैरेटिव बन रहा है उसके खिलाफ खड़ी हुई टिप्पणियां हैं। नैरेटिव बन रहा है जब मैं कह रहा हूं तो मैं और बता दूं कि इस फैसले के बाद हुआ क्या क्या। आज का जो फैसला था उसके बाद एक सज्जन हैं, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। उन्होंने याचिका दायर की है और याचिका में कहा गया है कि जज अपनी इन टिप्पणियों को वापस लें। और जस्टिस सूर्यकांत जिन्होंने ये टिप्पणियां की हैं उनके खिलाफ जो जिस तरह से सोशल मीडिया पे वो चल रहा है, सोशल मीडिया पे अभियान चल रहा है, बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ कितने करप्शन के केसेस हैं, बताया उनका पूरा इतिहास बताया जा रहा है। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि वो एक पोस्टर लगा था कानपुर में जिसमें था कि सर तन से जुदा लिखा हुआ है, तो कहा है कि ये जो जज हैं ये सर तन से जुदा वाली थ्योरी के साथ खड़े हैं। बहुत खतरनाक किस्म की टिप्पणियां हैं। ये भी कहा गया है कि ये इस्लामवादियों को उकसाने वाली टिप्पणियां हैं जज की। तो जो हम जिन चीजों को सुधरते देखना चाहते हैं वो अदालत के इस फैसले के बाद और बिगड़ती हुई भी दिख रही है। इसको भी हमें ध्यान रखना